मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो बिहार एसएससी का भी इंटर लेवल का 12,199 पोस्ट आया है, उसका पीवाईक्यू है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इससे आप देखिएगा 30 से 40 क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेगा। अभी जितना भी एग्जाम हुआ है उसमें पीवाईक्यू अभी ट्रेंड में है, क्योंकि पीवाईक्यू से बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये 150 नंबर का एग्जाम होता है, 150 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, 600 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, 150 में आपको 75 मैथ रीजनिंग और 75 जो है जीके जीएस का वेटेज है। तो 75 में आपको देखिएगा 30 से 40 क्वेश्चन यहीं से उठा कर दिया जाएगा। और बिहार एसएससी का तो प्रवृत्ति ही है, प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं। जो 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है, उसमें क्या होता है, उसमें 20 से 25 क्वेश्चन देखिएगा हूबहू उठा के देता है। तो चलिए, अगर एक नंबर भी आपका छूटता है तो 25 लाख फॉर्म, 25 से 30 लाख फॉर्म है, तो सोचिए एक नंबर पे आपको कितना विद्यार्थी आपको पीछे छोड़ देगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्रण लीजिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। छोड़ना नहीं है, लेना ही है। उसके बाद 40,000 प्लस आ रहा है, 40,000 फिर बिहार एसएससी में 4th ग्रेड में आ रहा है। उसके बाद एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी सीजीएल का ही चौथा जो है सीजीएल, 4th सीजीएल का भी आ रहा है कुछ 1500 प्लस पोस्ट। तो अभी आपके पास बहुत सारा वैकेंसी है। बिहार पुलिस सब में काम करेगा, पीवाईक्यू सब में काम करता है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। साइलेंट वैली या मुक वैली, साइलेंट वैली या मुक वैली किस राज्य में अवस्थित है, तो ये केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट कर रहा है गोवा किस नदी पर स्थित है, तो गोवा है मांडवी नदी पर स्थित, गोवा है मांडवी नदी पर स्थित। शुष्का छिकोप का मनुष्य के प्रकोप में किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। और इसे कैल्सीफेरोल भी कहा जाता है, कैल्सीफेरोल के नाम से भी जाना जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ए का क्या है, रेटिनोल। नेक्स्ट है कि प्रोटीन ऊर्जा का कुपोषण का परिणाम क्या होता है, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, तो मरासमस रोग होता है। तो मरासमस को क्या कहते हैं, बाल क्षय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान, देखिए ये 2015 का क्वेश्चन है, 2015 का पीटी का ही क्वेश्चन है, बिहार एसएससी का है। तो चलिए, क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है। जी का मान सर्वाधिक जो होता है ना, ध्रुव पर होता है। जी का मान सर्वाधिक ध्रुव पर होता है। और निम्न जो होता है, निम्न होता है विषुवत रेखा पर, निम्न होता है विषुवत रेखा पर। और केंद्र में क्या होता है, केंद्र में होता है शून्य, केंद्र में क्या होता है, शून्य। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, करा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, माउंट एवरेस्ट जो है भूमध्य रेखा के मतलब कि पृथ्वी पर ही ध्रुव पर ज़्यादा होगा। तो माउंट एवरेस्ट का है, माउंट एवरेस्ट जहाँ भी है सतह से ऊपर या सतह से नीचे, सतह देखिए, सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। तो माउंट एवरेस्ट जो है सतह से ऊपर जा रहा है, माउंट एवरेस्ट सतह से ऊपर जा रहा है, तो जी का मान यहाँ क्या होगा, घटेगा। उसके बाद कुतुब मीनार के ऊपर, कुतुब मीनार देखिए ये भी सतह से ऊपर गया, जैसे ऊपर या नीचे जाएगा जी का मान क्या होगा, घटेगा। उसके बाद देखिए भूमध्य रेखा पर हम पहले ही बता दिए यहाँ की निम्न होता है, भूमध्य रेखा पर निम्न होता है। उसके बाद अंटार्कटिका के कैंप, अंटार्कटिका कहाँ है, उत्तरी ध्रुव पर है, उत्तरी ध्रुव पर है क्या है, अंटार्कटिका, उत्तरी ध्रुव पर अंटार्कटिका है। इसका सही आंसर हो जाए अंटार्कटिका के कैंप में जी का मान सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। तो पेनक्रियाज, जिसको कि अग्नाशय कहते हैं, उससे बीटा सेल से, उसके पेनक्रियाज के बीटा सेल से क्या होता है, बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, जिससे मधुमेह रोग होता है। कह रहा है कि इबोला क्या है, इबोला जो है एक वायरस, इबोला क्या है, एक वायरस है। कह रहा है घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होती है। ठीक है, दे ही दिया, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होती है। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। तो देखिए क्या होता है, जो कि समुद्र के किनारे हैं, समुद्र के किनारे देखिए घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो समुद्र में क्या होता है, लेमिनेरिया नामक शैवाल पाया जाता है, लेमिनेरिया से ही आयोडीन प्राप्त होता है। तो समुद्र के किनारे जितना भी है वहाँ घेंघा रोग कम देखने को मिलेगा। और समुद्र से जितना दूरी बढ़ते जाएगा घेंघा रोग देखने को मिलेगा। तटीय क्षेत्र समुद्र के किनारा ही हो गया, रेगिस्तानी क्षेत्र भी समुद्र के आसपास ही होता है। तो पहाड़ी क्षेत्र की अगर बात करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र सबसे दूर हो गया। तो दूरी के अनुसार मारिएगा, ऑप्शन के अनुसार मारिएगा और दूरी के अनुसार मारिए। समुद्र से जितना दूरी होगा उस तरह मार दीजिएगा ऑप्शन। कह रहा है
विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, स्टोर कहाँ होता है विटामिन ए? विटामिन ए स्टोर कहाँ होता है? तो यकृत में, लीवर में। यकृत, लीवर, जिगर, इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में किस रोग का वाहक है? तो फाइलेरिया रोग का वाहक है, जिसको कि हाथी पाँव कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथी पाँव भी कहते हैं इसको। कह रहे समदाब रेखाएं निम्नलिखित में किसको प्रदर्शित करती है? समदाब, इसी में देखिए दाब छिपा हुआ है, तो समान वायुमंडलीय दाब वाले को समदाब रेखाएं कहते हैं। कह रहा इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है? कच्छ के रण में लूनी नदी जो है गायब हो जाती है। कह रहा थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित है? थायराइड ग्रंथि गला में स्थित है। कह रहा साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है कि तारों का रंग निर्भर करता है, तारों का रंग निर्भर करता है उनके तापमान पर, तारों का रंग निर्भर करता है उनके तापमान पर। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को किस देश के थे? तो ये अमेरिका के थे। और बोरलॉग पुरस्कार की बात करे जाएगा तो बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को। वही भारत में कहेगा, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एस स्वामीनाथन को। नेक्स्ट है हरित क्रांति कब? 66-67 में हरित क्रांति आया था। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक, जो कि 1970 के आसपास आया था, उसे अमूल मैन के नाम से भी जाना जाता है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति के जांचने में होता है? तो आयोडीन देखिए, जब किसी खाद्य पदार्थ पर आयोडीन डाला जाता है तो या तो काला हो जाएगा या नीला हो जाएगा, तो उसमें स्टार्च की मौजूदगी का पता चलता है। यानी स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, जहां आप लोग नहीं समझ रहे हैं वीडियो को पीछे करके देख के फिर रोक के समझिए, या आप लोग रोक के आंसर दीजिए फिर आगे बढ़िए। आप लोग खुद का भी टेस्ट लीजिए कि कितना सही कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 छुआछूत से है। और अनुच्छेद है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद क्या है? उपाधियों का अंत है। और 14 से 18 जो है, 14 से 18 समानता है। नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यही कहेगा जिप्सम। तो जिप्सम का क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। याद कैसे रहेगा? देखिए यहाँ भी सम है, यहाँ भी 2 है, तो क्या हो जाएगा? जिप्सम और कैल्शियम हेमीहाइड्रेट क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑफ में यहाँ हाफ लगा दीजिएगा, बस हो गया आपका बेड़ा पार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है, मतलब भारत की नहीं है? तो हॉलिस्टीन फ्रीजियन, ये है डेनमार्क की प्रजाति हॉलिस्टीन फ्रीजियन। नेक्स्ट है कि पंचायती राज, ये देखिए लंबा क्वेश्चन है थोड़ा। देखिए 2011 का देखिए, 13 का देखिए, आज हम लोग 2015 का देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग 2018 का देखेंगे। देख रहे हैं आप लोग धीरे धीरे स्तर बढ़ रहा है। तो अभी जो क्वेश्चन पूछेगा आपको 2024 में, जो आपको क्वेश्चन पूछेगा थोड़ा आपको होगा मॉडरेट टू टफ लेवल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखिए कर, बिहार में पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों के लिए निर्धारित की जाती है, इसकी गणना कीजिए। कब से गणना कीजिए, कब से निर्धारित की जाती है कि अब 5 वर्ष तक रहेगा? तो पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी तिथि करने की बात गलत कर, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है, पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंचायत की पहली बैठक की तिथि से चालू हो जाता है कि उस दिन से 5 वर्ष तक अवधि तक रहेगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, गलत। किसके प्रति होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कर विश्वास मत राज्यसभा में लाया जाता है, नहीं, लोकसभा में लाया जाता है विश्वास मत, तो ये भी गलत है। कर राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है यदि अगर राज्य 2/3 बहुमत से पारित करे और राज्य सूची के संदर्भ में विषय राष्ट्रीय महत्व का हो, तो ये सही है।
उसके बाद कह रहा है धन विधेयक राज्यसभा में लाया जाता है, गलत, ये भी गलत है। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है, साधारण विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है, सही है। वही अगर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कहता तो 3:2 हो जाता, 3:2 हो जाता। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय झंडे के चक्र के चारों ओर 24 आड़ियों मतलब आरो मतलब तीली है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट कहता है राष्ट्रीय प्रतीक लोरिया नंदगढ़ से सिंह शीर्ष से लिया गया, नहीं, यह लिया गया है सारनाथ से। कहाँ से लिया गया? सारनाथ से, यही गलत है। यहाँ कह रहा है गलत चुनने, तो यही गलत है। और देख लीजिए चौथा नंबर, राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकेंड है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा का विधानसभा के निर्वाचन एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देता है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले और आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लास ला सके। चलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से और थोड़ा शेयर भी कीजिए किसी एक अपने फ्रेंड को। अरे लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देगा, अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं होगा तो वो अपना जमानत खो देगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में हुआ था। कहाँ? तो बम्बई का जो है तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल, अच्छा गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में हुआ था, तभी इसका नाम बम्बई था। एक दल लोकसभा विपक्षी दल का होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम कितने सांसदों का लोकसभा में होना अनिवार्य है? देखिए टोटल सीट का जो है ना, टोटल सीट है 550, इसका 1/10%। सीधा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछेगा कितना भाग, तो 1/10 भाग, 1/10 भाग कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर ए आ जाएगा। रटिए मत, किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य हस्तलिखित आवेदन में मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने कितने दिनों बाद शपथ पत्र प्रभावी माना जाएगा? 7 दिनों के बाद। नेक्स्ट है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न किया गया? तो 1952 में। कह रहा है मनरेगा योजना में प्रशिक्षित यानी ट्रेंड और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों के मजदूरी केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात क्या है? 75:25। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पंचवर्षीय योजना में कौन सी अनावृष्टि यानी अकाल और दो युद्धों के कारण प्रभावित हुआ? देखिए पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56, 5 साल के लिए। दूसरा जो है 56 से 61, तीसरा 61 से 66, और चौथा 66 से 69 जो है कि अनवरत योजना लाया गया था, ठीक है, रोलिंग प्लान लाया गया था। तो 61 से 66, देखिए 61 से 66 में क्या हुआ था कि 62 में हो गया था भारत चीन युद्ध। उसके बाद 65 में क्या हो गया था? भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था। और 65-66 में ही क्या हो गया था? 65-66 में ही अकाल भी पड़ गया था। तो 61 से 66 के अंतर्गत कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका सही आंसर हो जाएगा। आपके यूट्यूब पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है, बहुत कम चैनल है जो कि आपको समझा के पढ़ा रहा है, सिर्फ टिक लगाते हुए चले जाता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा क्वालिटी देखिए कहाँ बेहतर आपको मिल रहा है, वहाँ से जुड़िए आप लोग, ताकि आपके लिए मदद हो। इससे पहले जो हम पढ़ाते थे उस बहुत ज़्यादा डीप पढ़ाते थे, तो आप लोग उतना टाइम नहीं दे पाते थे, इसलिए हम इधर कम किए हैं। तो आप पीछे कोई भी दे जाके वीडियो देखिए, चारों ऑप्शन का चित्रा उड़ा दिया गया है, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की? सहजानंद सरस्वती ने। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? तो नील दर्पण के रचनाकार कौन है? तो दीनबंधु मित्र। नील खेती की बात की जाए तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी आए थे, महात्मा गांधी जी आए थे। और पहली बार जो चंपारण सत्याग्रह बिहार से ही स्टार्ट हुआ है, चंपारण सत्याग्रह।
1917। नेक्स्ट है कि नीचे दी गई कमेटियों के संबंध में पंचायती राज से कौन सा संबंधित है? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? तो उसका सार क्या था? तो लोक भागीदारी उसका सार था। नेक्स्ट है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है क्रीड़ा प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि ट्रेनर होता है। क्रीड़ा क्या हो गया? तो खेल के क्षेत्र में जो प्रशिक्षण होता है और ट्रेनर जो होता है प्रशिक्षक, उसको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त को मनाया जाता है। किससे संबंधित है? मेजर ध्यानचंद। ये जो हॉकी के खिलाड़ी थे, हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है, जिसमें 25 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो दिया जाता है, तो रेमन मैग्सेसे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? कतर में। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान स्थित है। नेक्स्ट है कि डूरंड कप देखिए, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ये तो सोचिए कि सभी एग्जाम का एकदम बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि किसी भी एग्जाम में आप बहुत बार आ चुका है, 100 से कम बार नहीं आया होगा। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। कह रहा है कि निम्न में से किसे 2023 का शांति पुरस्कार मिला है? नोबेल कप। निम्न में से किसे 2023 का नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो ये किसको मिला है? ये नरगिस मोहम्मदी को मिला है। नरगिस मोहम्मदी को मिला है। कहाँ की है? ये ईरान की है। महिला उत्पीड़न के उत्थान के लिए मिला है। नेक्स्ट है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू है असम का। पेरू की राजधानी कहाँ है? पेरू की राजधानी लिम्बा। देखिए, बिहार एसएससी का एक फेवरेट टॉपिक है, 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। मुद्रा और राजधानी रट लीजिए, 1 नंबर यहाँ से और 1 नंबर यहाँ से, 2 नंबर तो आपका फिक्स हो गया। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है, कहाँ है? चेरनोबिल कहाँ है? तो यूक्रेन में है। अब यूक्रेन युद्ध के समय चेरनोबिल आया था चर्चा में। नेक्स्ट है कि जापान की मुद्रा क्या है? तो येन है जापान की मुद्रा। निम्नलिखित में किस चक्रवात भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है? तो नीलोफर जो है प्रभावित नहीं किया। ट्रेन टू पाकिस्तान, देखिए क्वेश्चन ही बहुत भी आया है, बहुत बार पूछा गया। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह है। नेक्स्ट है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम जो है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास में के दौरान किसने लिखा था? मतलब समझिए आप। अब देखिए, आप तुरंत जवाब दीजिएगा। इसका मतलब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। कह रहा है कि कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सीधा आप समझिए ना, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? चीनी का कटोरा। तुरंत आप लोग मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा को। कह रहा है जल का घनत्व सर्वाधिक किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यही क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट लाएगा कि आयतन सबसे निम्न कहाँ होता है? सबसे निम्न होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। निम्न मतलब कम। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में। नेक्स्ट है कि भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन किसने किया था? तो गठन किया था A.O. ह्यूम। कह रहा है कि म्यांमार की राजधानी है नेपितो। और इसका मुद्रा आप लोग कमेंट में कीजिएगा। देखिए, इससे आपको 3 क्वेश्चन अभी आ गया, मुद्रा और राजधानी। इसका मुद्रा आप लोग कमेंट में जल्दी से बताइए क्या? तमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमस उपन्यास किसकी लेखक है? तो भीष्म साहनी की लेखक है तमस उपन्यास। किस खिलाड़ी ने प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है?
तो विश्वनाथ आनंद ने जीता है। विश्वनाथ आनंद जो है शतरंज खिलाड़ी है और ये पहले ग्रैंड मास्टर है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। चलिए, अगर करंट आ रहा था हम अपडेट करते जा रहे हैं, क्योंकि ये 2015 वाला क्वेश्चन है, तो करंट का भी आप लोग टेंशन मत लीजिए, अपडेट करते जा रहे हैं हम। कर भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। बस आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने में आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया एक लाइव क्वेश्चन, ताकि वहाँ सीधा एग्जाम में आपको देखने को मिले। भारत और चीन में पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एस स्वामीनाथन। 67-68 में 1966 में किए थे। कह रहा है कि आंग सान सू की जो NLD की नेत्री है, किस देश से संबंधित है? तो म्यांमार से। महात्मा गांधी और दादा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। और गांधी जी के साथ गांधी और इरविन समझौता 1931 में। कह रहा है गिर वन किस शेरों के लिए प्रसिद्ध है? किस राज्य में प्रसिद्ध है? गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में? तो गुजरात में। कह रहा प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा का संबंध किस रियासत से था? तो त्रावणकोर से था। नेक्स्ट है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी का उद्गम। और सोन नदी से क्वेश्चन और पूछता है कौन सी नदी उत्तर की ओर बहती है? तो ये है सोन नदी, और पटना में आकर मिल जाती है। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और अपने एक दोस्त को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।